नमस्कार, मैं दिनेश चौधरी। आज हम स्टेट बोर्ड कक्षा 10वीं कंपोजिट हिंदी लोकवाणी पाठ्य पुस्तक में पहली इकाई के अंतर्गत कविता क्रमांक 4 के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक है जिन ढूंढा, और इस कविता के रचयिता हैं संत कबीर। तो आइए देखते हैं, पहले के भागों में हमने इस कविता की व्याख्या की थी 3 भागों में। अब हम जिन भागों में हमने इसकी व्याख्या की थी उसके अतिरिक्त अब इसके प्रश्न उत्तर पर हम इस भाग में थोड़ी विस्तृत चर्चा करेंगे। जिन ढूंढा विषय प्रवेश। संत कबीर ने समाज के हर पक्ष पर अपने दोहों के माध्यम से बिना लाग लपेट के, घुमा फिरा के कुछ नहीं कहा, स्पष्ट रूप से बिना लाग लपेट के। संभवतः इसीलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है, अपनी बात कही। प्रस्तुत दोहों में उन्होंने विभिन्न विषयों पर अपने नीति संबंधी, अपने एथिक्स, वैल्यूज़, नीति, सच्चाई से भरे हुए मत विचार व्यक्त किए हैं। इन दोहों के विषय हैं गुरु का महत्व, गुरु शिष्य संबंध, सद्व्यवहार, अच्छा व्यवहार, परोपकार तथा सहानुभूति आदि। परोपकार, दूसरों की भलाई, सहानुभूति, सिंपैथी, हमदर्दी। साथ ही उन्होंने जीव, प्राणी और आत्मा परमात्मा की भी बात की है। तो आइए देखते हैं दोहों के सरल अर्थ। सबसे पहले हम देखें जो पहला दोहा है उसका सरल अर्थ। दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। संत कबीर कहते हैं, बच्चे याद रखना, कहता है नहीं, कहते हैं पे बिंदी। कहते हैं कि धन और विद्या, दक्कनी चलन, धन और विद्या प्राप्त कर बड़ा आदमी हो जाने पर मनुष्य में बड़प्पन भी आना जरूरी है। कोई व्यक्ति बड़ा हो गया है और वह किसी का हित, भलाई नहीं करता तो उसके बड़ा होने से कोई लाभ नहीं। उसका बड़ा होना खजूर के पेड़ की तरह बड़ा ऊंचा हो जाना है। जैसे खजूर का पेड़ होता तो बहुत बड़ा ऊंचा है, पर उस पेड़ की छाया से न तो किसी पथिक, यात्री, राही, मुसाफिर को छाया या विश्राम मिलती है और न ही फल मिलते हैं। उसके फल इतने दूर लगते हैं कि उन्हें पाना बहुत मुश्किल होता है। दोहा क्रमांक 2। शीश को ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे, गुरु को ऐसा चाहिए, शीश से कछु नहीं ले। संत कबीर गुरु और शिष्य के बारे में बताते हुए कहते हैं कि शिष्य ऐसा होना चाहिए जो अपने गुरु के प्रति पूर्णतः समर्पित हो, डेडिकेटेड हो। वह अपना सब कुछ गुरु पर निछावर कर दे और गुरु की शरण में चला जाए। वह अपने अहम भाव, अहंकार, घमंड को त्याग दें और गुरु को ही सर्वस्व समझे, सब कुछ। गुरु को ऐसा होना चाहिए कि वह अपने शिष्य का हर दृष्टि से, हर तरह से मार्गदर्शन करें, उसे ज्ञान प्रदान कर योग्य बनाएं और बदले में उससे कुछ भी पाने की कभी उम्मीद न रखें। दोहा क्रमांक 3। कबीरा संगत साधु की ज्यों गंधी की बास, जो कछु गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। संत कबीर कहते हैं कि मनुष्य को सदा सज्जन व्यक्तियों का साथ करना चाहिए। वे कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति, अच्छे लोग, सज्जन व्यक्ति का साथ इत्र, परफ्यूम, सेंट बेचने वाले व्यक्ति की तरह होता है। जैसे इत्र बेचने वाले के साथ हम रहते हैं तो वह हमें कुछ भी न दे, फिर भी उससे हमें इत्र की सुगंध अवश्य मिलती है। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति के साथ रहने पर चाहे कुछ मिले या ना मिले, पर उससे अच्छी बातें, अच्छी सोच, अच्छे विचार सीखने को अवश्य मिलते हैं। दोहा क्रमांक 4। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, बिना जीव की श्वास से लोह भस्म हवे जाए। संत कबीर कहते हैं कि कमज़ोर व्यक्तियों को कभी नहीं सताना चाहिए। कमज़ोर व्यक्तियों की आह में, उनकी बद्दुआ में बहुत शक्ति होती है। ऐसे व्यक्तियों को सताने पर उनकी आह लगती है, जो बहुत खतरनाक होती है। ऐसा इसका दृष्टांत, इसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि लुहार की धौंकनी मरे हुए जानवर की खाल से बनी हुई निर्जीव, बेजान होती है।
लेकिन उस धौकने से जो सांस, जो आह होती है उत्पन्न, उससे प्रज्वलित अग्नि, उससे उत्पन्न अग्नि लोहे को भी भस्म कर देती है, जलाकर राख कर देती है, नष्ट कर देती है, लोहे जैसी कठोर वस्तु को भी। दोहा क्रमांक 5। गुरु कुम्हार शीस कुंभ हैं, गड़गड़ काढ़ें खोट, अंतर हाथ सहार दें, बाहर बाहें चोट। गुरु अपने शिष्य को किस प्रकार गढ़कर सुघड़ बनाता है, सुंदर बनाता है, लायक बनाता है, योग्य बनाता है। इसका उदाहरण देते हुए संत कबीर कहते हैं कि गुरु कुम्हार के समान होता है, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले के समान। उसका शिष्य मिट्टी के कच्चे घड़े की तरह होता है। गुरु कुम्हार की भांति अपने शिष्य रूपी घड़े के दोषों को ढूंढ ढूंढ कर निकालता है। जैसे कुम्हार घड़े के भीतर से हाथ का सहारा देकर उसको सुधारने के लिए, उसे सुंदर आकार प्रदान करने के लिए, उसे मजबूती प्रदान करने के लिए बाहर से चोट करता है, जिसका उद्देश्य उसे तोड़ना नहीं होता है, उसी प्रकार शिष्य के दोषों, दुर्गुणों को दूर करने के लिए गुरु बाहर से कठोर वचनों की चोट करता है, परंतु शिष्य को हृदय से अपना कृपा रूपी सहारा, अपना आशीष रूपी सहारा अवश्य प्रदान करता है। दोहा क्रमांक 6। जाको राखें साइयाँ, मारी न सकें कोई, बाल न बांका करी सकें, जो जग बैरी होए। ईश्वर जिसकी रक्षा करते हैं उसे कोई नहीं मार सकता। भले ही सारा संसार ऐसे व्यक्तियों का दुश्मन बन जाए, हो जाए, तब भी कोई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। दोहा क्रमांक 7। नैनो अंतर आव तू, नैन झाँपी तहि लेव, ना मैं देखो और को, ना तो ही देखन देव। हे प्रभु, हे प्रिय, आप मेरी आंखों में समा जाइए और मैं अपनी आंखों को बंद कर लूं, न मैं किसी अन्य देवी देवता की ओर देखूं और न ही मैं तुम्हें किसी अन्य को देखने दूं। दोहा क्रमांक 8। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखण मैगी मैं भी हो गई लाल। ईश्वर की महिमा सारी दुनिया में व्याप्त है, मौजूद है। जहां देखिए वहीं ईश्वर की छवि, ईश्वर का स्वरूप विद्यमान है, मौजूद है। संत कबीर कहते हैं कि भक्त जब ईश्वर की महिमा को देखने गया तो वह स्वयं भी उस महिमा के रंग में रंग गया, एक रूप हो गया, अर्थात वह ईश्वर की महिमा से एकाकार यानी ईश्वरमय हो गया। दोहा क्रमांक 9। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट में पीव हैं दुनिया जाने नाही। संत कबीर कहते हैं कि मनुष्य की हालत कस्तूरी मृग यानी हिरण की तरह होती है। कस्तूरी हिरण की नाभि में, पेट में जो नाभि होती है उसमें स्थित होती है, लेकिन हिरण को इसकी जानकारी नहीं होती। वह इसकी सुगंध से अभिभूत होकर, प्रभावित होकर उसे पाने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए जंगल जंगल ढूंढता फिरता है, परंतु अज्ञानवश उसे यह जानकारी नहीं होती कि कस्तूरी तो उसके भीतर विद्यमान है। इसी प्रकार ईश्वर प्रत्येक मनुष्य के शरीर में विद्यमान है, लेकिन मनुष्य अज्ञानवश उसे यहाँ वहाँ बाहर ढूंढता फिरता है। वह अपने अंदर विद्यमान ईश्वर को नहीं पहचान पाता। दोहा क्रमांक 10। जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहिरे पानी पैठ, जो बौरा डूबन बरा रहा किनारे बैठ। संत कबीर कहते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करना कठिन है। उसे प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम और लगन की आवश्यकता होती है। जिन लोगों ने ज्ञान रूपी सागर के गहरे जल में डुबकियां लगाकर ईश्वर को ढूंढा, उन्हें ही ईश्वर रूपी अमूल्य रत्न, अनमोल रत्न की प्राप्ति हुई। जो व्यक्ति संसार सागर में डुबकियां लगाने से डरता रहा, वह संसार सागर के किनारे ही बैठा रहा और वह ईश्वर की प्राप्ति से वंचित रहा। उसे ईश्वर कभी नहीं मिल सका। दोहा क्रमांक 11। जो तो को कांटा बुए ताही बोऊ तू फूल, तो ही फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। संत कबीर कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाता है, कांटों को बिछाता है, कांटा बिछाता है, यानी तुम्हारा बुरा करता है, तो भी तुम उसका बुरा मत करो, तुम उसके मार्ग में फूल ही बिछाओ, अर्थात उसका भलाई करो, क्योंकि तुम्हें अपने किए हुए अच्छे कर्मों का फल भलाई के रूप में ही मिलेगा। लेकिन कांटा बोने वाले व्यक्ति को अपने किए हुए बुरे कर्मों का फल कांटे के बदले त्रिशूल अर्थात बुराई के रूप में अवश्य मिलेगा। बच्चों, इस तरह से हमने कविता के सरल अर्थ देखे। आइए अब देखते हैं शब्दार्थ। बड़ा धन या विद्या प्राप्त कर बड़ा व्यक्ति हो जाना, खजूर ताड़ की तरह का एक वृक्ष, लंबा पेड़, ऊंचा पेड़,
पंथी पथिक राही मुसाफिर अति बहुत शीश शिष्य संगत साथ साधु सज्जन व्यक्ति गंधी इत्र बेचने वाला बास सुगंध महक। प्रश्न उत्तर हम देखें। खजूर के पेड़ की विशेषता, पंथी को छाया नहीं और फल बहुत दूर ऊंचे लगते हैं। बच्चों याद रखना, कविता के प्रश्न उत्तर में बच्चों को अधिकतर अंक नहीं मिलते हैं क्योंकि वे एक लापरवाही करते हैं। पोयम के, कविता के उत्तर, कृति के उत्तर आपको प्रोज पैटर्न में पूछे गए हैं, ये गद्य के रूप में, वाक्य रचना के रूप में। आपने अगर काव्य पंक्तियों को ज्यों का त्यों यहाँ पर लिखा, 0 अंक प्राप्त होंगे। प्रोज में पूछे गए प्रश्न के उत्तर प्रोज में लिखिए। जो प्रश्न पूछा है उतना सा ही लिखिए, ज्यों का त्यों मत लिखिए, न गद्य में न ही पद्य में, न प्रोज में न पोयम में। जो प्रश्न पूछा गया जिस रूप में, लेकिन पोयम में, पोएट्री सेक्शन में पोयम की लाइन ज्यों की त्यों लिखने पर 0 अंक अवश्य मिलेंगे। तो बेहतर है इस गलती को गलती से भी मत दोहराइए। अगला प्रश्न, कर्तव्य शिष्य का और गुरु का। तो कर्तव्य शिष्य का है गुरु को सब कुछ दे दे, और गुरु का कर्तव्य शिष्य से कुछ भी न लें। अगला प्रश्न, तुलना की गई है लोगों का हित भलाई न करने वाले बड़े आदमी की और साधु की संगत करने वाले की। तो तुलना हुई है, लोगों का हित न करने वाले बड़े आदमी की तुलना की गई है खजूर के पेड़ से। साधु की संगत करने वाले की तुलना की गई है गंधी की बास से। बास मतलब बदबू नहीं, बास मतलब महक, सुगंध। अगला प्रश्न, ऐसा चाहिए गुरु और ऐसा चाहिए शिष्य। तो ऐसा चाहिए शिष्य कैसा, जो गुरु को सब कुछ दें, और ऐसा चाहिए गुरु कैसा, जो शिष्य से कुछ न ले। अगला प्रश्न, विशेषता गुरु की और शिष्य की। तो गुरु की विशेषता, गुरु शिष्य से कुछ नहीं लेता है, और शिष्य की विशेषता, शिष्य गुरु को सब कुछ सौंप देता है, समर्पित करता है, देता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि 2 ऐसे प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो, श्वास और लोहा। तो देखिए उत्तर होगा, बिना जीव की क्या है श्वास। क्या शब्द पहले लिखने पर 0 है। वाक्य इस तरह से बनाएंगे, उसमें कब, कौन, कहाँ, कैसे, प्रश्न इस तरह से बनेंगे, प्रश्न सूचक चिन्ह। लोह क्या भस्म हो जाता है। इस प्रश्न को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, आप दुर्बल शब्द की बजाय आप ये लिखिए कि निर्जीव यानी बेजान, निर्जीव धौकनी से उत्पन्न अग्नि, अग्नि किसे भस्म कर देती है। निर्जीव चमड़े से निर्जीव चमड़े से निर्मित धौंकनी से उत्पन्न अग्नि किसे भस्म कर देती है।
क्योंकि बच्चों ये क्या शब्द शुरू में लिखना लेखन दोष है। आप कोशिश कीजिए 99.99% कि आपका प्रश्न इन शब्दों से, प्रश्न सूचक शब्दों से प्रारंभ ना हो हिंदी में। ये ऐसे बीच में ही आने चाहिए। किसे, मैं प्रश्न आपके लिए फिर से कह देता हूँ। निर्जीव चमड़े से निर्मित धौंकनी से उत्पन्न अग्नि किसे भस्म कर देती है? जोड़ियां मिलाइए। दोहे में आए सुवचन, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। शब्दों के अर्थ जोड़ियां मिलानी, साधु सज्जन, श्वास सांस, बास सुगंध, शिष्य। फिर जोड़ियां मिलानी, दुर्बल को सताना हाय, लोहा भस्म हो जाना, सांस भस्म। सरल अर्थ लिखिए। पद्यांश की अंतिम दो पंक्तियों का सरल अर्थ, तो अंतिम दो पंक्तियां पद्यांश की, यानी दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, बिना जीव के श्वास से लोह भस्म हवे जाए। संत कबीर कहते हैं कि कमज़ोर व्यक्तियों को कभी नहीं सताना चाहिए। कमज़ोर व्यक्तियों की आह में बहुत शक्ति होती है। ऐसे व्यक्तियों को सताने पर उनकी आह लगती है जो बहुत खतरनाक होती है। इसका दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि लोहार की धौंकनी में मरे हुए जानवर की खाल से बनी हुई निर्जीव होती हैं, पर उसकी सांस आह से प्रज्वलित अग्नि लोहे को भी भस्म कर देती है। अगले हिस्से में हम देखेंगे कुम्हार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, कुंभ, घड़ा, कलसा, गढ़ना, रचना, बनाना, काढ़े, निकालता है, खोट, गलतियां, अंतर, अंदर, सहारा, सहार, सहारा, बाहें, मारना, जाको, जिसको, साइयाँ, परमेश्वर भगवान, जग, संसार, बैरी, दुश्मन, नैनो, आँखों, झाँपी, ढाप, तो ही, तुम्हें, देखन देव, देखने दूँ, लाली, महिमा, लाल, पुत्र, यहाँ अर्थ ईश्वर, जित, जहाँ, तित, वहाँ। तो आइए अब देखते हैं इसके उत्तर। उचित जोड़ियाँ मिलानी है। गुरु, कुम्हार, शिष्य, कुंभ, अंदर, सहारा, बाहर, चोट। साइयाँ कहा गया है ईश्वर को। प्रयुक्त पद्यांश में प्रयुक्त मुहावरा, बाल न बांका करना। कबीर अपने प्रभु को रखना चाहते हैं अपनी आँखों में। मैं भी हो गई लाल का अर्थ ईश्वरमय हो जाना, ईश्वर में समा जाना, ईश्वर रूपी, ईश्वर के रूप में एक रूप हो जाना, ईश्वर में एक रूप हो जाना, एकाकार हो जाना। पद्यांश में प्रयुक्त ईश्वर पर एकाधिकार की भावना वाली पंक्तियाँ, ना मैं देखूं और को, ना तो ही देखन देव। एकाधिकार ईश्वर पर, भक्त का भगवान पर अधिकार। अगला प्रश्न है, ऐसे प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों। जैसे लाल की, ये उत्तर में आना चाहिए, और कुंभ प्रश्न बनाइए जिसमें शब्द उत्तर के रूप में कुंभ आए। तो प्रश्न होगा, पद्यांश में किसकी लाले की बात कही गई है? प्रश्न सूचक चिन्ह सॉरी। पद्यांश में मिट्टी के किस बर्तन का उल्लेख मेंशन किया गया है? प्रश्न सूचक चिन्ह। इस तरह से ये सार्थक प्रश्न बने। शब्दों के अर्थ हमें बताने हैं। दोहों में पुत्र लाल, खुद मैं भी हो गई लाल, परमात्मा, साइयाँ, दुश्मन, बैरी, खोट निकालना, गुरु, बाल भी बांका न होना, साईं, ईश्वर। पद्यांश की आरंभ की दो पंक्तियों का अर्थ, आरंभ की दो पंक्तियों का अर्थ इस तरह से हम देखेंगे। आरंभ की दो पंक्तियां हैं ये, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ हैं, गड़गड़ काढ़ें खोट, अंतर हार सहार दें, बाहर बाहें चोट। और ये हमने अभी थोड़ी ही देर पहले पढ़ा है इस तरह से, गुरु कुम्हार बाहर बाहें चोट। गुरु अपने शिष्य को किस प्रकार गढ़कर सुघड़ सुंदर बनाता है, इसका उदाहरण देते हुए संत कबीर कहते हैं, गुरु कुम्हार के समान होता है, उसका शिष्य मिट्टी के कच्चे घड़े की तरह होता है। गुरु कुम्हार की भांति तरह अपने शिष्य रूपी घड़े के दोषों को, कमियों को, अवगुणों को ढूंढ ढूंढ कर निकालता है। जैसे कुम्हार घड़े के भीतर से हाथ का सहारा देकर उसको सुधारने के लिए उस पर बाहर से चोट करता है, उसी प्रकार शिष्य के दोषों को, दुर्गुणों को, बुराइयों को दूर करने के लिए गुरु बाहर से कठोर वचनों की, अनुशासन की चोट करता है, परंतु शिष्य को हृदय से अपना कृपा, अपना ममत्व, अपना आशीष रूपी सहारा अवश्य प्रदान करता है।
इसके बाद हम देखेंगे अगला हिस्सा। इसमें शब्दार्थ। कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ जो एक तरह का नर हिरण की नाभि के पास की गांठ में पैदा होता है, दवा के काम आता है। कुंडल कान में पहनने वाला बाला, यहाँ अर्थ हिरण की नाभि। मृग हिरण, वन जंगल, घट शरीर, पीव प्रिय, यहाँ अर्थ है ईश्वर। पाइयाँ पाया पैंट प्रवेश करें। बौरा बावरा पागल। डूबन डूबने से जो व्यक्ति। तोको तुमको तुम्हारे लिए। बोऊ बोओ तुम तो ही तुम्हारे लिए। वाको उसके लिए। त्रिशूल तीनों नोकों का प्रसिद्ध अस्त्र त्रिशूल। आइए अब देखते हैं उत्तर, प्रश्न उत्तर। ये दोनों एक जैसे हैं। कौन? मृग और दुनिया के लोग। ये यहाँ स्थित हैं, कस्तूरी और पीव ईश्वर। तो कस्तूरी कहाँ स्थित है? मृग की नाभि में, याद रखना बच्चे, नाभि में भी पहला। और पीव ईश्वर कहाँ स्थित है? घट घट में, कण कण में, हर एक प्राणी में। गहरे पानी पैंट का अर्थ है ज्ञान के सागर में गोता लगाना, डूबकर धरातल पर खोजना। मृग इसे यहाँ ढूंढता है, कस्तूरी को वन में। दोहो में आए सुवचन, जिन ढूंढा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैंट, जाको राखे साइयाँ, मारी न सकें कोई। इसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न, कृति का प्रश्न। बुराई भलाई के बारे में कबीर के संदेश। बुरा करने वालों का बुरा मत करो, भला करने वालों का भला होता है। बुरा करने वालों का भला करो, बुरा करने वालों का बुरा होता है। और महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके उत्तर को बच्चे गलती करते हैं कि दोहे की पंक्ति को ज्यों का त्यों लिखते हैं, जबकि दोहे को यहाँ पर नहीं पूछा गया है। प्रश्न समझो, बुराई भलाई के बारे में कबीर के संदेश, तो इस तरह से लिखना है, इसे बार बार पढ़िएगा। पद्यांश की अंतिम दो पंक्तियों का सरल अर्थ। तो पद्यांश की अंतिम दो पंक्तियाँ, जो तो को काटा बुए ताही बोऊ तू फूल, ताही फूल को फूल है बाको है त्रिशूल। तो आइए देखते हैं इसके भावार्थ को, जो हम कुछ ही समय पहले पढ़ चुके हैं। फिर से देख लीजिए ताकि कोई संदेह न रहे। संत कबीर कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे मार्ग में कांटा बिछाता है, यानी तुम्हारा बुरा करता है, तो भी तुम उसका बुरा मत करो। तुम उसके मार्ग में फूल ही बिछाओ, अर्थात उसका भला ही करो, क्योंकि तुम्हें तो अपने किए हुए कर्मों का फल भलाई के रूप में ही मिलेगा। लेकिन कांटा बोने वाले व्यक्ति को अपने किए हुए बुरे कर्मों का फल कांटे के बदले त्रिशूल अर्थात बुराई के रूप में अवश्य मिलेगा। इस तरह से हमने इसके प्रश्न उत्तर देखे कविता के। आइए अब हम इसके बाद देखते हैं पाठ्य पुस्तक में दी गई स्वाध्याय कृति। प्रवाह तालिका पूर्ण करो। दोहों से प्राप्त संदेश। तो क्या संदेश हैं? बड़ा व्यक्ति वही है जिसमें बड़प्पन हो, निर्बल को कभी सताना नहीं चाहिए, उसकी हाय में बड़ी शक्ति होती है, जिसका रक्षक भगवान होता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने प्रति बुराई करने वाले के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उचित जोड़ियाँ। बच्चों ये प्रश्न पाठ्य पुस्तक में है, इसलिए यहाँ पर दिए गए हैं। गुरु कुंभ पंथी छाया, तो इसमें सही उत्तर होगा गुरु शीश, पंथी छाया, फूल कांटा, कांटा का पे चंद्र बिंदु, याद रखिएगा। कुम्हार कुंभ। शब्द समूहों के लिए एक शब्द। कस्तूरी की खोज करने वाला मृग, किनारे पर बैठा रहने वाला बौरा बावरा, तीनों नोकों वाला अस्त्र त्रिशूल। जो बलहीन है, बल यानी ताकत, हीन मतलब नहीं होना, तो बलहीन, शक्तिहीन, कमज़ोर, उसे कहेंगे दुर्बल। इसी तरह से शब्दों के अर्थ के शब्द दोहे में से ढूंढना है। इत्र विक्रेता, उसके लिए क्या कहा गया है? गंधी। दोहों में प्रयुक्त शब्दों के दो दो अर्थ। तो देखिए, फल शब्द के दो अर्थ हैं, फल खाने वाला और फल परिणाम। कुंभ मिट्टी का घड़ा और कुंभ स्नान, कुंभ मेला। बाल सिर के बाल और गेहूं आदि की बालियाँ, बाल। मृग हिरण और मृग शिकार पशु, मृग शिरा नक्षत्र। अपनी पसंद के किसी एक दोहे से भावार्थ से प्राप्त प्रेरणा लिखिए। कबीरा संगत साधु की, ज्यों गंधी की बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। समाज में दो तरह के मनुष्य होते हैं, एक तो सज्जन प्रकृति के अच्छे स्वभाव के, और दूसरे दुर्जन बुरे दुष्ट प्रकृति के। सज्जन प्रकृति के व्यक्ति का साथ करने पर, तो अच्छे याद रखना, प्रकृति हमेशा ती पहला, प्रकृति के व्यक्ति का साथ करने पर व्यक्ति, ये ती पहला हिंदी में,
मनुष्य को अच्छी बातें बहुवचन ते पे बिंदी सीखने को मिलती हैं, जबकि दुर्जनों की संगत करने से मनुष्य को बुरी बातें ही सीखने को मिलती है। बुरी बातों का परिणाम अच्छा नहीं होता। कबीर सज्जनों की तुलना इत्र बेचने वालों से करते हैं। वे कहते हैं कि इत्र बेचने वाला अपने साथ चलने वालों को भले कुछ न दें, पर साथ चलने वाले को उसके इत्र की सुगंध अनायास ही अनजाने ही मिलती रहती हैं, स्वतः ही मिलती रहती हैं। इस तरह सज्जन व्यक्ति के साथ रहने पर यदा कदा, कभी कभार, यदा कदा ज्ञानप्रद और सदाचार की बातें सुनने को मिलती रहती हैं। इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें सद और असद, अच्छे और बुरे को पहचानने का विवेक, समझ, बुद्धि आए और हम अपना भला बुरा पहचान सकें। उपयोजित लेखन, थैली, जल, तस्वीर, अंगूठी। बच्चे, ये कहानी पाठ्य पुस्तक में दी गई है, इसलिए यहाँ पे दी जा रही है। कहानी लेखन के प्रश्न में इस तरह की कहानी नहीं पूछी जाएगी। बोर्ड परीक्षा में आपको कहानी कैसे पूछी जाएगी वो हमने आपको कहानी लेखन के वीडियो में गहराई से बताया है, अच्छे से समझाया। उसके और भी अन्य भागों में हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। फिल वक्त इस उत्तर को हम देखते हैं, जिसके मुख्य रूपरेखा बिंदु हैं थैली, जल, तस्वीर, अंगूठी। शीर्षक कहानी का ईमानदार किसान। इनामदार नहीं, ईमानदार, ई बड़ा, किसान। एक समय की बात है, रामपुर में जगन नाम का एक किसान रहता था। जगन बहुत गरीब था, गरीब बड़ी की मात्रा, और उसकी छोटी सी हाइफन छोटी सी खेती, शेती मराठी शब्द, हिंदी में खेती से उसका बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था। एक बार वह अपनी बहू को लाने के लिए मायके, उसके मायके राजापुर जा रहा था। मायके दुल्हन के माता पिता का घर, मायका मराठी में माहेर। जगन ने अपना सौंटा, अपनी लाठी, अपना लट्ठ, तो जगन ने अपना सोंटा उठाया, खाने पीने का कुछ सामान लिया और सुबह सुबह घर से चल पड़ा। चलते चलते, जब भी कोई शब्द रिपीट होगा बीच में हाइफन, जगन गांव से, गांव हिंदी में गांव, आप अर्चंद्रू, बहुत दूर पहुंच गया। दूर दख नीचे बढ़ाओ की मात्रा। तभी उसने देखा कि आगे एक नाला है। उस नाले में पर कोई पुल नहीं था। लोग नाले में के पानी में होकर उस पार जाया करते थे। जगन ने भी वैसा ही किया। अपने सोंटे से पानी की थाह गहराई नापना, अनुमान लगाना, और हुए वह आगे बढ़ रहा था। तभी उसका पैर किसी चीज़ से टकराया। उसने झुककर उसे उठाकर देखा तो वह एक थैली थी। उसने थैली खोलकर देखा तो उसमें एक पर्स था। उसने थैली फेंक दी और पर्स को धोकर अपने कुर्ते की जेब में रख लिया और अपने रास्ते चलता गया। शाम को वह अपनी बहू के गांव पहुंच गया। उसने अपना कुर्ता निकाला, उसे खूंटी पर टांगने गया तो कुर्ते की जेब में रखे उस छोटे से पर्स पर उसका ध्यान गया। उसने उसे खोलकर देखा तो उसमें प्लास्टिक की थैली में कुछ कागज़ और किसी आदमी का फोटो था। इसके अलावा एक डिबिया में नग जड़ी हुई एक सुंदर अंगूठी थी। नग यानी हीरे की मानिंद कुछ जड़ा हुआ है, अंदर एक नग है। जगन ने पर्स का सारा सामान फिर उसी में रख दिया और उसे अपने कुर्ते की जेब के हवाले कर दिया। अगले दिन वह बहू को विदा कराकर अपने घर आया। उसने अपने गांव के एक विद्यार्थी को बुलाकर पर्स में रखे कागज़ों को पढ़कर बताने के लिए कहा। विद्यार्थी ने कागज़ों को देखा तो उसे एक चिट्ठी मिली। पत्र के लिफाफे पर पर्स के मालिक का पता लिखा हुआ था। पत्र किसी लड़के वाले द्वारा लिखा गया था जिसने पत्र पाने वाले की लड़की से शादी करना मान गया था। जगन को यह समझते देर नहीं लगी कि पर्स के मालिक ने पर्स में रखी अंगूठी अपनी बेटी की सगाई की रस्म पूरी करने के लिए खरीदी होगी। अंगूठी खरीदी होगी। उसकी यह सामग्री नाले में गिर गई होगी। जगन ने अपना सोंटा उठाया, चल पड़ा पर्स के मालिक को उसकी धरोहर, उसकी अमानत लौटाने। वह उसका आता पता खोजता हुआ, ठिकाना खोजता हुआ उसके गांव पहुंचा और उसे पर्स में मिले फोटो से उस आदमी को पहचानते देर नहीं लगी। उसने उसका सारा सामान उसे सौंप दिया। उसकी कल्पना सच थी, सचमुच बेटी की सगाई थी, वह भी उसी दिन जिस दिन उसका सामान लेकर जगन उसके घर पहुंचा था। जगन भी उस समारोह में शामिल हुआ और उसने बेटी को आशीर्वाद भी दिया। बेटी के पिता ने जगन की सदाशयता, ईमानदारी, दयालुता के लिए उसका बहुत आभार व्यक्त किया। बच्चे, ये कहानी थोड़ी सी बड़ी हो गई है। इतनी बड़ी कहानी परीक्षा में नहीं लिखनी है। 4 अंकों के लिए कहानी लेखन है। सिर्फ यहाँ पर ये
पाठ्य पुस्तक में दी हुई है, इसलिए यहाँ पर हमने इस पर चर्चा की। यदि ये आए तो इसे आप संक्षिप्त रूप में लिखेंगे, छोटा करके थोड़ा सा। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रहिए। मिलते हैं अगले पाठ में। धन्यवाद।